जेईई मेंस 2026 के लिए हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आए हैं +4 मार्क्स फ्री, जिसके अंदर हम आपके जेईई मेंस के मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखते हैं। तो आज जो है हम यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि 2025 के अंदर आपकी हर शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी जो है ये चीज हुई थी कि 70 से 80 मार्क के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली इसी सीरीज से जो है पूछे गए थे मेजोरिटी शिफ्ट के अंदर। क्योंकि ये जो सीरीज हम तैयार करते हैं ये इसी बेसिस पे करते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे पूछे गए। और एनटीए की हर साल की आदत रहती है कि वो ये रिपीटेड पैटर्न पे जो है क्वेश्चन पूछता है। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस क्यों अटेम्प्ट कर पाते हैं इस सीरीज को देख के, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट रहता है ना कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे मतलब सिर्फ हम आपको ये नहीं बताएंगे कि क्वेश्चन जो है ये पूछे गए थे, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट था, किस तरीके से उस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते थे, वो चीज जो है काफी इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। और उसके अलावा जो है कुछ डीआईवाई क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर पाए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो यहाँ पे इंप्रूव हो। तो वीडियो को जो है बिना किसी देर के स्टार्ट करते, तो जिस टॉपिक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, मतलब कि आपको जो है यहाँ पे क्वांटिटी दी जाती है और उसका यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला जिसको नहीं पता, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो है हमें यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन में देखते हैं। मास का जो है हम एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को जो है एल से, टाइम को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को आई से, और बाकी ये क्वांटिटीज जो है आपकी इस तरीके से यहाँ पे डिनोट होती है ना। तो अब जब हमारी जो भी क्वांटिटी है, लेट्स से कि मान लो हमें जैसे फोर्स को यहाँ पे डिनोट करना है, तो हमको इन गिवन जो डायमेंशनल यहाँ पे क्वांटिटीज है ना, इसके जो यहाँ पे आपके पहले पहले लेटर से या फिर जो भी रिप्रेजेंट उनको किया गया है उस हिसाब से हमें उनके टर्म्स में इसको लाना रहता है। तो अब जैसे कि मैं फोर्स की अगर मैं बात करूं, तो फोर्स को हमें जो है एक सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला सोचना पड़ेगा जिसको हम ब्रेक डाउन करके इन क्वांटिटीज में पहुंचा सकते हैं। तो मुझे सीधा सा एक फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की भी अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन में भी हमें जो है डायरेक्टली यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी रिलेटेड भी डायरेक्ट कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन हम एक और चीज जानते हैं कि वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये बेसिकली बन गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, है ना। इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को ला सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो तो आपकी जो है एक तरीके से लेंथ ही हो गया, है ना। तो डायमेंशनल यहाँ पे फॉर्मूला उसका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और टाइम का हमें यहाँ पे दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इसको एक्सेलरेशन के लिए हम कह सकते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा क्या आपका, एल टी की पावर -2, यानी कि एल बाई टी स्क्वायर है तो ऊपर की साइड गया तो वो क्या बन जाएगा, टी की पावर -2। और मास का हमें जो है डायरेक्टली यहाँ पे समझ में आ रहा है वो क्या हो जाता है, एम हो जाता है। तो टोटल जो फोर्स का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है वो हो जाता है एम एल टी -2। इसी तरीके से जो है जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है, जहां पे आपको एक क्वांटिटी दी जाएगी और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे निकालना रहता है। अब ज्यादातर जो क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे देखने को मिले हैं ना, वो आपके यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले। तो इसके अंदर आपको 4 लगभग जो है क्वांटिटी दी जाती है, लिस्ट 2 के अंदर उनके डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे दी जाते हैं, तो उनको आपको सिंपली यहाँ पे मैच करना रहता है। अब ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इजी था और 7 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, कब, आपका जेईई मेंस 2025 में। तो अगर हम जो है इसको यहाँ पे डील करें, तो सबसे पहली एक चीज आप जो है हमेशा इंश्योर कर लिया करो, एक बार जो है ऑप्शंस को देख लिया करो। कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वांटिटी के सारे ही इसमें, जैसे यहाँ पे ए का फोर्थ दिया है, हो सकता है कि सभी में ए का फोर्थ दिया हो। ठीक है, ए का फोर्थ दिया हो, तो ऐसे इसमें हमें उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला जो है निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम समझ गए कि ए का तो पक्का फोर्थ रहेगा, हम 3 को ही सॉल्व करेंगे। तो ये चीज हमेशा एक बार टेस्ट कर लिया करे, इससे क्या है आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आपको वो जो है उस क्वांटिटी को निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉमन सेंस की बात है, बट कभी कभी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब वैसे तो एक और चीज समझ में आ रही है कि 3 ऑप्शन में ए का फोर्थ आ रहा है, तो मोस्टली ए का जो है फोर्थ ही रहेगा। फिर भी अगर अपन निकाले, मास डेंसिटी क्या होता है, सिंपली डेंसिटी होता है, और डेंसिटी हम जानते हैं वो क्या हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ का क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं ml की पावर -3। अब अगर हम यहाँ पे क्वांटिटीज चेक करें तो एक ही ऑप्शन है फोर्थ वाला, है ना, क्योंकि टी की पावर तो 0 रहेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम की कोई क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो ए का हमारा फोर्थ हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन अपना कैंसिल हो गया। अब अगला अगर अपन निकाले तो इम्पल्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्पल्स विल बी फोर्स इंटू टाइम, है ना। ये भी जो है क्वांटिटी आपने अभी तक मैकेनिक्स में यहाँ पे देख ली होगी। फोर्स का अभी अपन ने निकाला था, क्या आया था, mlt-2, और यहाँ पे एक और टाइम है तो इसको इंटू टी कर दीजिए। अब ये टी की पावर 1, ये टी की पावर -2, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, टी की पावर -1, है ना। तो यहाँ पे जो है mlt -1 कौन सा दिया हुआ है, सेकंड वाला दिया है।
तो बी का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब दो ऑप्शंस यहाँ पे हो गए, ए और डी में से कोई आंसर रहेगा। सी के लिए अपन निकालते, पावर हमारा जो है यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, तो पावर हम जानते हैं यहाँ पे हमारा हो जाता है एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी वर्क के ही बराबर रहता है यूनिट वाइज। तो यहाँ पे जो है वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, MLT-2, ठीक है, और इंटू डिस्प्लेसमेंट करूं तो यानी कि L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना वर्क का, डिवाइड बाय टाइम करना है तो डिवाइड बाय टी कर दो, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ML² T⁻⁻3। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो ऑप्शन फर्स्ट अपना मैच कर रहा है, मतलब सी का हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। इसी तरीके से आपको जो है इन क्वेश्चंस में यहाँ पे डील करना रहता है। अब ये हो गया इजी कैटेगरी का क्वेश्चन। एक थोड़ा सा जो है अच्छी कैटेगरी का यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये मॉडरेट कैटेगरी का है। डिफिकल्ट क्या ही होगा इसमें, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, तो मैंने इजी और मॉडरेट में ही इनको क्लासीफाई करा। अब इसके अंदर ये क्वांटिटीज दी है ना, ये थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटीज है, यहाँ पे फॉर्मुलेस पता होने चाहिए, तब जाके आप जो है इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अब ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन रहे तो उस क्वांटिटी को ढूंढिए जिसका फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद है और शॉर्ट तरीके से निकल सकता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज इन्वॉल्व नहीं है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है अगर मैं सब क्वांटिटीज को देखूं कि प्लैंक्स कांस्टेंट जो है मेरे लिए इजी है, क्योंकि अपन जानते हैं E क्या होता है, इज इक्वल टू एच म्यू होता है, और यहाँ पे आपका प्लैंक कांस्टेंट इन्वॉल्व है। E यानी कि क्या हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है। तो एनर्जी का जो है अभी अपन ने यहाँ पे निकाला था, है ना, नहीं एनर्जी का अपन ने नहीं निकाला था, मतलब वो हो जाएगा ML²T-2, पावर का अपन ने निकाला था, तो ML²T-2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/T, है ना। तो T को अगर मैं उस साइड कर दूं मल्टीप्लाई तो इंटू T हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, ML²T⁻⁻1, ठीक है, ML²T⁻⁻1। चेक करिए यहाँ पे फर्स्ट वाले से जो है मैच कर रहा है, मतलब सी का क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी और डी तो अपने कैंसिल हो गए, क्योंकि सी का फर्स्ट सिर्फ उसी दो में दिया हुआ है। अब ए को भी अपन को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए का थर्ड दोनों के अंदर दिया है, ये होती है स्मार्टनेस, है ना। तो अपना जो है टाइम यहाँ पे सेव होता जाएगा। अब बी के लिए दोनों ऑप्शन में अलग है और डी के लिए जो है दोनों ऑप्शन में अलग है। अब एक चीज इससे पहले कि आप सॉल्व करो, फिर से एक कॉमन सेंस की चीज बताता हूँ। यहाँ पे भाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है, क्वांटिटी देख के ही समझ में आ रहा है थर्मल, यहाँ पे मतलब कि ये आपका हीट एंड थर्मो वाला जो है यहाँ पे क्वांटिटी इन्वॉल्व है। तो उस चैप्टर के अंदर है, तो भाई टेम्परेचर का यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही। और अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखें, देखो ए का थर्ड और सी का फर्स्ट था, तो ये यहाँ पे है और सी का फर्स्ट, मतलब ये दो क्वांटिटी अपनी कैंसिल हो गई, अब यही दो क्वांटिटी बची। तो इसमें से टेम्परेचर वाला कौन सा है, सिर्फ ये वाला है K⁻⁻1, है ना, क्योंकि टेम्परेचर का यहाँ पे क्या होता है आपका इन्वॉल्वमेंट, टेम्परेचर का देखे तो K, क्योंकि केल्विन उसकी जो है यहाँ पे यूनिट होती है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे डायमेंशनल उसका फॉर्मूला K लिया गया। तो यहाँ पे अपन जो है सीधी तरीके से समझ जाएंगे कि आपका जो डी है उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का सेकंड रहेगा। अब डी का सेकंड दोनों में से किस में दिया, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कुछ ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी और अपन ने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्रैक कर दिया। बाकी नॉर्मली अगर अपन फॉर्मूले वाइज चले तो इस तरीके से आप जो है फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, जैसे कि के अपना क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारा सिंपली होता है R/Na, है ना, ये मेरे हिसाब से आपने जो है पढ़ा होगा, या फिर आगे जब भी अगर आप चैप्टर करोगे तो आप पढ़ोगे ये चीज। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, इसको जो है आप यहाँ पे कन्वर्ट कर लो इस तरीके से, तो यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की तरीके से इक्वेशन आपकी पीवी इज इक्वल टू के एन टी बन जाएगा, ठीक है। और फिर जो है जैसे जैसे यहाँ पे क्वांटिटी के फॉर्मूले उस हिसाब से डाल दो और निकल आएगा। फिर यहाँ पे जो है आपका दूसरा क्या दिया था, विस्कोसिटी कांस्टेंट दिया था, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया था, तो वो स्टोक्स लॉ से अपन जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप चाहे तो यहाँ पे जो है और भी दूसरे फॉर्मूलेस रहते हैं, उसकी मदद से भी निकाल सकते हो। तीसरा यहाँ पे ये तो अपन ने जो है ऑलरेडी यहाँ पे देखा हुआ है, ठीक है ना। और चौथा यहाँ पे जो है आपका थर्मल कंडक्टिविटी दिया था, तो उसका फॉर्मूला होता है QL/ΔT इंटू ए, है ना। तो यहाँ पे उस हिसाब से जो है ए का L² डाल दिया, ΔT यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस का K हो जाएगा, Q यानी कि हीट का अपना इस तरीके से निकल गया और जो यहाँ पे L दिया था वो सिंपली L हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है अपन यहाँ पे निकाल सकते थे। तो आपको फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है और अपन क्वेश्चंस डील कर सकते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है अगर कॉन्सेप्ट, तो दो क्वेश्चंस आपके लिए DIY प्रैक्टिस के लिए, इसको जो है ट्राई करिएगा। इसमें से एक दो क्वांटिटी तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो सीधा जो है उसकी मदद से आप आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है, और भी मैं जो है आपके लिए DIY पुट कर सकता था क्योंकि बाकी शिफ्ट में ही देखने को मिले, लेकिन दो DIY अगर आपसे अच्छे से सॉल्व हो गए मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आराम से जो है एग्जाम में इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको भी जो है ट्राई कर लीजिएगा, ये आपका सेकंड DIY है, ठीक है। दोनों के जो आंसर्स है ना वो कमेंट सेक्शन में लिखना,
तो उस हिसाब से हम चेक करेंगे कि किन स्टूडेंट्स के यहाँ पे सही आंसर रहते हैं। और बाकी अगर आपको जो है यहाँ पे दिक्कत आती है, नहीं बन पाते क्वेश्चन, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे इन सभी DIY क्वेश्चंस के भी जो है डिटेल सॉल्यूशंस डल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा इसे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि और भी आपके लिए इसी तरीके का कंटेंट लाते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।